माता है, पिता हैं और गुरु, ये तीन लोग जो हैं इनकी डांट भी आपके लिए आशीर्वाद से बढ़कर होती है। माता, पिता और गुरु, इन तीनों की डांट को अगर आप डांट समझते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बस तीन ही लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके सदैव हित के बारे में सोचते हैं। वो तीनों लोग यही हैं, माता, पिता और गुरु। इन तीनों के द्वारा जो भी सुझाव दिया जाता है, जो भी कहा जाता है, चाहे वह प्यार से कहा जाए, चाहे वह बहुत तेज़ी से आपको डांट करके कहा जाए, तो वो आपके हित में ही कहा जाता है, कभी आपके अनहित में नहीं कहेंगे। तो इतना तो आप हमेशा याद रखना कि माता, पिता और गुरु, इन तीन लोगों का सम्मान करो, इन तीन लोगों की जो बातें हैं उनको ज़रूर माना करो। चलिए आज का अपना टॉपिक कवर करिए। पहले शब्द दिया गया है और इसके यहाँ पर विलोम हमको रखने हैं। अब देखिए, विलोम को तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता दूं कि आप रट करके कोई भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, सबका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो इसका विपरीत क्या होगा वो भी आप जान जाओगे, तो आप अपना जो विलोम है उसको निकालने में आसानी महसूस करोगे। तो चलिए देखते हैं, शब्दों की व्याख्या भी करेंगे और इसका विलोम भी बताएंगे। निंदा, निंदा का विलोम क्या होगा? ये निंदा, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा मीन्स क्या होता है? बुराई करना। निंदा मीन्स बुराई करना, स्तुति मीन्स क्या? प्रशंसा करना या प्रार्थना करना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। यहाँ पर बुराई करना, यहाँ पर बुराई करना और यहाँ पर प्रशंसा करना। स्तुति मीन्स प्रशंसा करना भी आप कह सकते हो और प्रार्थना करना भी कह सकते हो। समास, समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। अब समास मीन्स क्या होता है? व्यास मीन्स क्या होता है? समास मीन्स होता है मिलना। समास मीन्स क्या होता है? मेल, यानी मिलना, है ना। और व्यास मीन्स होता है बिछड़ना। व्यास मीन्स क्या होता है? बिछुड़ना। संधि, है ना। संधि, संधि का देखिए, संधि आप जानते ही हो, संधि मीन्स क्या? जुड़ना, है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। विग्रह, विग्रह मतलब विघटन होना। संधि मतलब जुड़ना यानी एक होना, और विग्रह मतलब खंडित होना, अलग होना। निषिद्ध, निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का विहित। अब निषिद्ध मीन्स क्या होता है? विहित मीन्स क्या होता है? दोनों का अर्थ जानते अगर रहोगे तो विलोम आप बड़े आराम से निकाल ले जाओगे। निषिद्ध मीन्स होता है नियम बना करके कोई काम रोक देना, निषिद्ध कहलाता है। नियम बना करके कोई काम रोक देना निषिद्ध कहलाता है। और विहित क्या कहलाता है? नियम बना करके अपॉइंटमेंट करना, नियुक्ति करना, यानी उस कार्य को चालू कर देना। कुल मिला जुला कर ऐसे कह सकते हो। निषिद्ध मतलब नियम बना करके रोकना, और विहित विहित का मतलब होता है नियम बना करके नियुक्ति करना। नैसर्गिक, नैसर्गिक को हम कहते हैं प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। इसी को प्राकृतिक कह सकते हैं। तो प्राकृतिक जब इसका अर्थ होता है तो विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ये है ना। अवर, अवर का विलोम होता है प्रवर। प्रवर, है ना। अवर मीन्स क्या होता है? अवर मीन्स होता है नीचा। अवर मीन्स क्या होता है? नीचा। और प्रवर मीन्स क्या होता है? ऊंचा, है ना। ये अवर मीन्स नीचा, तो प्रवर मीन्स क्या? ऊंचा, है ना। आचार, आचार का मतलब अच्छे आचरण से है। अच्छा चाल चलन जो होता है उसको कहते हैं आचार। तो आचार का क्या हो जाएगा? आचार का अनाचार। अनाचार, है ना। आचार मीन्स अच्छा चाल चलन, अनाचार मीन्स खराब चाल चलन। सूक्ष्म, सूक्ष्म का देखिए, सूक्ष्म का विराट होता है। विराट, है ना। सूक्ष्म माने छोटा, विराट माने बहुत बड़ा। अब सूक्ष्म का विलोम स्थूल भी होता है। स्थूल, है ना। स्थूल मीन्स मोटा, ये छोटा मोटा, है ना। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने मोटा। छोटा मोटा भी विलोम होता है। और सूक्ष्म माने छोटा और विराट माने बड़ा। छोटा बड़ा, छोटा मोटा दोनों होता है ना। भूगोल, भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल। भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल। तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृप्ति। तृप्ति,
तृष्णा का तृप्ति। तृष्णा मीन्स क्या होता है? प्यासा, है ना। किसी को बहुत प्यास लगी है तो उसको कहेंगे कि ये प्यासा है। तो प्यासा का विलोम हो जाएगा तृप्त। तृप्त माने एकदम तृप्त है ना। सदैव, सदैव का विलोम होता है विरल। सदैव का विलोम क्या होगा? विरल। सदैव का मतलब क्या? सदैव का मतलब जो सब जगह हो, उसको कहते हैं सब जगह, सदैव, है ना। जो सब जगह हो, या हम इसको कह सकते हैं सदा, है ना। जो सब जगह हो उसको हम कहेंगे सदैव, है ना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो कहीं कहीं हो, उसको कहते हैं विरल, है ना। अरे आप इस तरह से निकाल सकते हो कि सदैव मीन्स क्या? हमेशा, यानी सदा, जो हर जगह रहे, उसी को सदैव कहते हैं। और विरल, विरल का मतलब बहुत कम जगहों पर रहे, है ना, कहीं कहीं रहे, तो उसी को सदैव का क्या होगा? विरल। इष्ट, इष्ट का अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट। इष्ट माने क्या होता है? इष्ट मतलब चाहा हुआ। यहाँ पर इष्ट का मतलब चाहा हुआ, अनिष्ट का मतलब जो चाहा ना गया हो, अनचाहा। इष्ट माने चाहा हुआ, अनिष्ट माने अनचाहा। नत, है ना। नत का विलोम क्या होगा? नत का हो जाएगा अवनत, अवनत, है ना। नत का हो जाएगा अवनत। नत किसे कहते हैं? तो नत मीन्स झुका हुआ, अवनत मीन्स गिरा हुआ, है ना। नत मीन्स क्या? झुका हुआ। अवनत मीन्स क्या? गिरा हुआ। हास, हास का बिहास हो जाएगा। अब हास में, हास का अर्थ क्या होता है? बिहास का अर्थ क्या होता है? हास का अर्थ भी हंसना होता है, बिहास का अर्थ भी हंसना होता है, लेकिन दोनों की हंसी में अंतर है। अंतर क्या है? हास कहते हैं रावण वाली हंसी, हा हा हा, है ना, रावण वाली हंसी। और बिहास कहते हैं श्री कृष्ण वाली हंसी, बहुत आराम से मंद मंद मुस्कुराना, है ना, कोमल मुस्कान। कोमल मुस्कान ये है, और ये अट्ठहास के साथ खूब जोर जोर से हंसना। तो हास का बिहास, ये कोमल मुस्कान है और ये अट्ठहास के साथ। चपल, चपल मतलब होता है सक्रिय से, चंचल से, चलने फिरने से, है ना। तो चपल का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर, है ना, गंभीर। चपल का मतलब चलायमान से है, यानी चलने से है। गंभीर का मतलब स्थिर रहने से है ना। प्रवृत्त, प्रवृत्त का अर्थ होता है में लीन। आप जानते हो कि कोई व्यक्ति किसी काम में, है ना, आप जानते हो कि कोई व्यक्ति किसी काम में अगर लगा हुआ है तो उसको कहते हैं कि फला व्यक्ति फला काम में प्रवृत्त है, यानी लगा हुआ है। तो इसका मतलब उस काम में वह लीन है ना। तो हो जाएगा निवृत्त, निवृत्त, इसका विलोम हो जाएगा निवृत्त। निवृत्त मतलब उस काम से जब वह छुटकारा पा जाएगा तो हम कहेंगे कि उस काम से उसको निवृत्ति मिल गई, यानी छुटकारा मिल गया। तो प्रवृत्ति मतलब काम में लगा होना, और निवृत्ति मतलब काम से छुटकारा पा जाना। वैमनस्य, वैमनस्य मतलब होता है उदासी से। वैमनस्य मीन्स क्या होता है? उदासी, है ना। इसका हो जाएगा सौमनस्य। सौमनस्य मीन्स प्रसन्नता है ना। सौमनस्य, वैमनस्य मतलब उदासी, सौमनस्य मीन्स प्रसन्नता। कौटिल्य, अब देखिए ये कौटिल्य, कितने लोग तो सोच रहे होंगे कि कौटिल्य ये तो नाम है ना। गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त के गुरु थे ये कौटिल्य, है ना। कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब होता है टेढ़ा, है ना। कौटिल्य का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। सीधा को आर्जव कहते हैं। क्या कहेंगे? आर्जव, है ना। इसका अर्थ होता है सीधा। मानवता, है ना। मानवता मतलब एक प्रकार से मानवता, आप समझ सकते हो, ये बताया नहीं जा सकता, यह एक प्रकार से महसूस होता है मानवता, है ना। यानी दया प्रवृत्ति भाव से है, दया प्रवृत्ति भाव से है। तो इसका हो जाएगा नृशंसा, नृशंसा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? नृशंसा हो जाएगा। तो ये सब आज के शब्द थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।